धारोड़े की मार्केट में खड़े हैं। अभी सीएम की जो रैली निकल के गई है, लोगों से राय ले रहे हैं कि क्या माहौल है इस रैली को देखकर, किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ बाबा बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवीर जी है जी। क्या कहेंगे आज की रैली को देखकर? सीएम की आए थे आज। गाड़ियों की भीड़ थी थोड़ी बहुत, बाकी रैली में कुछ नहीं। 100 आदमी ने, सीएम की रैली में अगर 100 आदमी आते हैं, 150 आदमी आते हैं तो क्या है वो रैली? वो रैली नहीं है। जिस आदमी को टिकट दिया है तो वो जीतने का, पब्लिक का काम कैसे करेगा? पब्लिक का काम तो वही करेगा ना जो पढ़ा लिखा होगा। आज के समाज में जो पढ़ा लिखा हो वही काम कर सकता है। आप कैसे कहते हैं काम नहीं करेगा? वाइस चेयर में रहा वो, काफी लोगों का काम किए, बच्चे का फोन उसने उठाया, रिस्पॉन्स दिया, आप कह रहे काम नहीं कराया। उसने किसका काम है? आपको 15 साल जो गली बनी है ना, मेन रास्ता, मेन बाजार से जो रास्ता जाता है, जो कि गांव में चारों तरफ जोड़ता है, वो आदमी आज तक उसको रास्ते को नहीं बना सका। कहीं नालियाँ साफ नहीं हुई है, ना कूड़ा कचकट ढंग से उठा है। बाजार के अंदर भी कूड़ा कचकट बड़ा भरा पड़ा रहता है। और कोई रास्ते अगर ढंग से बनवाए हो, और कोई थोड़ा बहुत किया भी है ना मामूली थोड़ा, तो वो भी ऐसे बनवाए, उनके अंदर तार खोल के दोबारा से बिछवा दिए। भाई साहब, वाइस चेयरमैन अजय जांगड़ा के लोग कह रहे हैं कि जो राजस्थान से जो गंदा पानी आता है उसको रोक के रखा, धारोड़ा को बचा के रखा, और आप कह रहे हैं कि भाई काम नहीं कराया। पानी उसने रुकवाया। अरे पानी को कोई थोड़ा बहुत समाधान किया तो एक और ने किया है, जो कि डीसी से बात करता था। वो डीसी से बात कर सकता है तो मैं जिंदगी में कुछ कटा लूंगा अगर वो डीसी से ढंग से बात कर ले तो। क्योंकि उसको बोलने के, वो एक ड्राइवर लाइन का आदमी है, उसको बोलने की भी इतनी वो नहीं है कि अफसर से बात कैसे करते हैं। और पानी के तो कोई और ने काम थोड़ा बहुत किया है तो। लोग ये कह रहे हैं कि वाइस चेयरमैन ने इतना काम करा है, हर आदमी के साथ वो खड़ा रहा है 5 साल। कोई वार्ड से किसी छोटे बच्चे ने भी कॉल कर गया समस्या ले, तुरंत उसके लिए हाजिर हुआ है, और आप कह रहे काम नहीं कराया। मैं कह रहा हूँ पानी का काम थोड़ा बहुत हुआ है तो वो भी किसी और ने कराया है, और वो छोटे बच्चे ही कह रहा है। वो मैं आपको रास्ता, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा देता हूँ, रास्ता दिखा देता हूँ, नालियाँ दिखा देता हूँ, क्या काम किया है। और आज तक जो है ना, उसने एक गलियाँ ढंग से नहीं बनवा पाया। और वो कह रहे समस्या, किसकी समस्या सुन सकता है वो? धारोड़ा के कौन है जो धारोड़ा का विकास करा सकता है? वो धारवेड़ा का विकास कोई पढ़ा लिखा युवा अच्छा, जो कि मजबूत हो, जो अफसरों से वगैरह से बात करे, ऐसा कैंडिडेट दिनेश राव एडवोकेट साहब सबसे मजबूत और अच्छा दिग्गज है तो कैंडिडेट दिनेश राव है, जो कि काम करा सकता है। और लोगों की बगैर कुछ बने हुए, बगैर कोई पार्षद बने हुए लोगों के काम कराता है। और कोई चला जाओ उसके बाद, गरीब अमीर कोई चले जाओ, जो उससे काम होता है वो कराता है। वो ऐसे कैसे काम करा दिया उन्होंने? पहले काम वो समाज सेवी, उसके बाप दादा तक समाज सेवी रहे हैं। जब कोई काम नहीं होता है तो दिनेश राव के बाप के पास, दादा के पास लोग जाते थे। अब दिनेश राव के पास जाते हैं कि भाई साहब हमारा ये काम फंस गया, इसको निकलवाइए, इस काम को करवाइए। वो सलाह देता है, कानूनी सलाह वगैरह सलाह, और काम बढ़िया से कराता है। और कोई भी चला जाओ उसके पास, गरीब चला जाओ, बच्चा चला जाओ, बूढ़ा चला जाओ, जब यहाँ धारोड़ा में कोई नहीं सुनता, ये नेता लोग नहीं सुनते, तो उसके पास जाते हैं लोग और वो काम कराता है। आज भी चले जाओ, वो कुछ भी नहीं है लेकिन आज भी कराता है। और समाज उसको लायक कर रही है कि हाँ लड़का बहुत बढ़िया, सहनशील, बोलने की लैंग्वेज, पढ़ने की लैंग्वेज, आखिर का एडवोकेट साहब है वो, उसको लाइक कर रहे हैं लोग। और अंदर खाने जो ये भीड़ का माहौल है, दिनेश राव को के लिए बड़ा दुखी है भाई, टिकट उसको क्यों नहीं दी गई। आज भी जो बात है वो दिनेश राव के साथ है। आज जो युवा है वगैरह है, वो सब उसके साथ हैं। अगर भाई हाँ दिनेश राव बहुत बढ़िया लड़का, कहीं भी आप टोले पर दिनेश राव का कोई व्यवहार खराब हो, बोलने का ढंग या कोई काम करने का ढंग, पढ़ा लिखा होगा तभी तो करेगा कोई काम। नहीं, आप ये बताओ, दिनेश राव की बात कर रहे हैं, पहले भी वो चुनाव लड़ चुके, 3 से 4 नंबर पे आए, तो लोग साथ क्यों नहीं जुड़ रहे उसके? मेरी बात सुनो जी, पहले चुनाव पिछली बार एकदम वो टॉप में था। पहली बार अगर उसने कोई चुनाव लड़ा था तो वो बगैर उसकी तैयारी के, उसको जानते नहीं थे, जब वो कॉलेज में पढ़ता था, क्योंकि वो पहले कॉलेज से आया था। ऐसे ही बेचारा अकेला जो है ना, 1 महीने के अंदर बगैर तैयारी के। लेकिन अब की बार उसकी पूरी तैयारी, सबसे ज़्यादा मेहनत की है तो दिनेश राव एडवोकेट ईश्वर पहलवान ने मेहनत की है। इस पर जीत जनता लगेगी साथ में? हाँ बिल्कुल लगेगी। हर 36 बिरादरी लेकर के, वो जातिवाद नहीं करता है। और ये लोग जातिवाद भी करते हैं, कोई तो है सैंडी की बात करता है तो कोई जांगड़ा की बात करता है, लेकिन वो 36 बिरादरी के साथ है। वो उस 36 बिरादरी के साथ है। उसके साथ आप दिखा दूँ मैं आपको, आपके हरिजन भाई भी होंगे, यादव भाई भी होंगे, प्रजापति समाज भी होगी, सैनी समाज भी होगी, वाल्मीकि समाज भी होगी, हर समाज के साथ है। और जब कोई नहीं होता, मैं बताता हूँ,
दिनेश राव और दिनेश राव के पापा उनके साथ खड़े हो जाते हैं हर। हाँ जी, हर। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों का जो ओपिनियन निकल के आ रही है, डिफरेंट लोगों को बता रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट के बारे में। क्योंकि इस बार जो अभी जो नायब सिंह सैनी हरियाणा मुख्यमंत्री आए थे, वो यहाँ से रैली निकल के गई है। लोगों का कहना है कि त्रिकोणीय संघर्ष है इस धारवाड़ चुनाव को लेकर। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या माहौल रहेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इतिहास है जी। सर, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, पिछले 4 साल से धारवाड़ की जनता इतनी परेशान है। यहाँ सोना रोड से चले जाओ, आप बाईपास तक, अलवर बाईपास तक चले जाओ, बारिश के समय में ये मंत्री लोग कहाँ घुस जाते हैं। पिछले 4 साल से क्यों नहीं आए? और चुनावी ये सब चुनाव में बाहर निकल के आए हैं। और ये धारवाड़ हमारा छोटा सा नगर है, इसको खुशहाल रखने के लिए एक बढ़िया युवा कैंडिडेट होना चाहिए। एक व्यापारी को टिकट दे देते हैं, बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी है, व्यापारियों को टिकट दे देती है और बूढ़ों को टिकट दे देती है। कि डिग्रियों का पता नहीं है, उनको पढ़ने लिखने का पता नहीं है, लेकिन उनको टिकट दे देती है। यहाँ इतना बुरा हाल है धारवाड़ का। धारवाड़ के साथ में टच है भिवाड़ी, वो इतना डेवलप हो गया है। हर एक मॉल, हर एक शोरूम, स्कूल, कॉलेज है वहाँ। यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमें एक साफ छवि का और युवा शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, जो कि बीजेपी ने नहीं किया है। हम दिनेश राव एडवोकेट के साथ है और खड़े रहेंगे। पूरी जनता, छत्तीस बिरादरी उनके साथ है और वो अब के बाद जीतने का काम करेगी। आज युवा हो आप, युवाओं के लिए क्या किया है दिनेश राव ने? दिनेश राव ने अभी फिलहाल की बात बता रहा हूँ, 4 दिन पहले वॉलीबॉल का टूर्नामेंट था उसका। तो उसमें दिनेश राव ने 31,000 रुपये का टूर्नामेंट करवाया। 12 टीमें थी, 12 गाँवों की टीमें थी। उसने वो करवाया है। खेल कूद के मैदान में, खेल के क्षेत्र में युवाओं का साथ दिया है। वहीं अब हमारा ग्राउंड क्षेत्र की तरफ उधर इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, सारे युवा इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, उसका रोड बनवाया है। उस टाइम MP रहे, सांसद से खुद उन्होंने साइन लेके इंडस्ट्रियल एरिया का रोड बनवाया उन्होंने। तो यहाँ स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम की कोई बात नहीं उठा? स्टेडियम की बात करी है भाई दिनेश राव ने, स्टेडियम की बहुत बात उठाई है। और जैसे वो बन जाएंगे, हमारा स्टेडियम फिर से गांव की तरफ आएगा सर। तो युवाओं का समर्थन क्या है दिनेश राव के साथ है? हाँ जी सर, बिल्कुल दिनेश राव के साथ है, किसी बूढ़े व्यापारी लोगों के साथ नहीं है। ठीक है, बात करेंगे।